अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। वक़ाल महबूबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल हबीबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। तवज्जो चाहता हूं, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना हालात ये है कि धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। अल्लाह से दूर करे, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागिर भी फितना। अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागिर भी फितना। और मुझे कहने दीजिए, नाहक के लिए उठे शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। मुकर्रमी सामीन, स्टेज पर विराजमान प्रमुख श्री यूएसए से, यूके से, साउथ अफ्रीका से तशरीफ लाने वाले हमारे तमाम ही मेहमान भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं उस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि जिस अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम और ईमान जैसी अजीम दौलत देकर हमारा माल और हमारी औलाद का फ्यूचर और भविष्य किस तरीके से उज्जवल और किस तरीके से बेहतर बने, इस खास मकसद के तहत सुरती सुन्नी और गरासिया मुस्लिम सोसाइटी के इस एनुअल प्रोग्राम में आज हम शरीक हैं। 10 मिनट के अंदर मेरे भाइयों बहुत काम की बात है। आज पूरी दुनिया के अंदर और खास तौर पर हमारे मुल्क भारत के अंदर एजुकेशन, तालीम, चाहे वो सोशल साइंस हो, मेडिकल साइंस हो और कोई डिग्रियां हो, उसको बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत हमारे और आपके दुश्मनों ने दुनियावी तालीम को इस्लाम से अलग कर दिया है और यह समझाने की कोशिश की है कि स्कूल में पढ़ाना, डॉक्टर बनाना और किसी लाइन के अंदर अपने बच्चे को डेवलप करना इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है। इस तरह की बहुत बैड पॉलिसी हमारे दुश्मनों ने खास तौर पर हमारे कम्युनिटी के अंदर, हमारे मुआशरे और समाज के अंदर डाली है ताकि यह हमारे बच्चे आगे ना बढ़ सके। मैं और किसी चीज की मिसाल नहीं दूंगा, हमारे लिए, खाली मुसलमानों के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए
जो रहबर है, जो गाइड है, वो कुरान करीम, अल्लाह ताला की पाक किताब कुरान करीम के अंदर जब पहली आयत नाजिल हुई, जरा तवज्जो रखना आज मेरी बात पर, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की हुई, तब आपको नबी बनाया गया और कुरान शरीफ की जो सबसे पहली आयत आई उसमें क्या हुक्म आया, मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा कि जिस वक्त सारी इंसानियत को तकलीफ से बचाने के लिए, सारी इंसानियत को हमेशा के सुकून पे पहुंचाने के लिए, सारी इंसानियत को दुनिया और दुनिया के बाद की जिंदगी में कामयाब होने के लिए जो कुरान इस धरती पर उतरा, वो कैसे हालात में उतरा आपको मालूम है? मक्का के अंदर और पूरी दुनिया की हालत यह थी कि इंसान जानवर से ज्यादा बदतर हो चुका था। अपनी पैदा होने वाली घर की बच्ची को बाप और मां अपनी नजर के सामने गर्दन मरोड़ कर मार डालते थे। क्यों भाई? ताकि जमाने जाहिलियत में था कि घर में लड़की पैदा क्यों हुई। हालत यह थी कि नीचे गिरा हुआ खून, नीचे गिरा हुआ पेशाब बगैर किसी तहकीक के सारे इंसान पी लेते थे। मक्का उस जमाने में जब कुरान नहीं आया था, उस वक्त यह हालत थी कि मक्का के लोगों पर कोई हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था। सुनना, मैं बहुत आगे बहुत काम की बात ले जा रहा हूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के आने से पहले इस दुनिया की हालत यह थी कि जो किसी औरत के साथ जितनी मर्तबा गुनाह करे, कौम उसको इतनी इज्जत दिया करती थी। चोरी आम थी। मेरे घोड़े से पहले आपका घोड़ा पानी पी ले तो 500 साल तक लड़ाई चलती थी। इंसानियत अपने खुदा से, अपने पैदा करने वाले से बहुत दूर हो चुकी थी। मेरे मालिक ने, मेरे खुदा ने, सर्जनहार ने, हमारे अल्लाह ने इस धरती पर रहम किया, इंसानों पर रहम किया और कयामत तक आने वाले इंसानों की रहबरी के लिए एक ऐसा नबी उतारा जिसे हम रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। सुनना आप ध्यान से। चोरी वाला इलाका, मारधाड़ वाला इलाका, लेकिन पहली मर्तबा कुरान शरीफ की पहली आयत जो आई है, एक और काम की बात बताऊं, टीचर लोग मौजूद है, कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान लेकर इस धरती पर 24,000 मर्तबा आए। 24,000 मर्तबा, कभी एक आयत लेकर, कभी एक सूरत लेकर, 24,000 मर्तबा। लेकिन पहली आयत, समाज बिगड़ा हुआ था, शराब हर घर में पड़ी हुई थी। खाने के दस्तरखान पर अगर शराब न हो तो कोई खाना नहीं खाता था। तो जरा सोचो, उस समाज की गाइड के लिए, उस समाज की हिदायत के लिए जो कुरान उतरने वाला था, उसकी पहली आयत तो दिमाग ये बताता है, साइंस ये कहती है कि ये कहना चाहिए कि लोगों नेक बन जाओ, नमाज पढ़ो, लोगों को तकलीफ मत दो, चोरी मत करो, किसी औरत पर गलत निगाह मत डालो। ये आयत उतरनी चाहिए थी ना। ऐसे गंदे मुआशरे को बचाने के लिए न पहले नमाज का हुक्म आया, न पहले रोजे का हुक्म आया, न शराब हराम की गई। पहली आयत आसमान से राहत पहुंचाने के लिए जो आई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह ने फरमाया, नबी जी, आपकी कौम जिस जहालत और अज्ञानता के जमाने में जी रही है, उनको अच्छी तालीम दो, उनको अच्छा शिक्षण दो,
नमाज का हुक्म नहीं दिया पहले कि पहले नमाज पढ़ो, पहले शराब छोड़ो ना। पहले उनको तालीम दो, इनको बताओ कि सही क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इंसान तो वही है जिसमें इंसानियत हो, इंसान तो वही है जो दूसरों की माफी का जज्बा अपने अंदर रखता हो। सबसे पहली वही इस्लाम के कुरान में जो आई है वो समाज को तालीम देने के बारे में आई है। अब सवाल यह है मेरे भाइयों कि वो कौन सी तालीम? वो तालीम है, वो शिक्षण है, वो एजुकेशन है कि जिसके जरिए से आदमी अपने खालिक को पहचाने, अपने मालिक को पहचाने। तो जिस कुरान की पहली आयत में शिक्षण का तज़किरा है उसको लोगों ने इस्लाम से हटा दिया। उसको लोगों ने यह कहा कि डॉक्टर और वकील और इंजीनियर बनाने के फजाइल इस्लाम में नहीं है। मैंने पूरा इतिहास पढ़ा है साहब भारत का। 1857 से पहले अंग्रेज जब इस दुनिया में, इस भारत में आए, दीन और दुनिया अलग तौर पर नहीं सिखाई जाती थी। एक ही जगह पर मदरसा, एक ही जगह पर स्कूल। हमारे जितने बड़े बड़े डॉक्टर, हमारे जितने बड़े बड़े इंजीनियर उस जमाने में पैदा हुए वो एक मदरसे की पैदावार थी। लेकिन 1857 में जब मुसलमानों का कत्ले आम हुआ और खतरा हुआ हमारे बुजुर्गों को कि अगर खास तौर पर इस्लामिक स्टडी की अलग मदरसे कायम नहीं किए जाएंगे तो आगे हमारी नस्ल के लिए इस्लाम पर जिंदा रहना खतरा बनेगा, तो अलग से कायम किए। लेकिन हुआ ये कि जो मकसद अलग था हमने उसको ये समझ लिया कि इस्लाम के अंदर जो है एजुकेशन की कोई अहमियत नहीं। हाँ, वो एजुकेशन कि जिस स्कूल में जाकर, जिस क्लास में जाकर, जिस डिग्री को लेकर, जिस डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर तुम समाज को, मुआशरे को, सोसाइटी को भूलकर अपने जेब भरने का काम करोगे तो वो तालीम नहीं है, वो डॉक्टर की शक्ल में लुटेरा है। मैं एकदम से मुझे ये बात याद आई है, यहां पर फारूक भाई सिद्धार्थ नहीं है। मेरे दादा कठोर के अंदर आज से 70-80 साल पहले एज ए टीचर हमारा ट्रांसफर हुआ था। यहां मेरे दादा, अगर यहां के स्कूल के जूनियर रिकॉर्ड में होगा इब्राहिम आदम मुंशी, पहले जितने बोले आज जिनकी उम्र 70-80 ईयर्स है वो मेरे दादा के पास पड़े हुए थे। मैं कनाडा गया था तो दो भाई मुझे मिले, एक वरेठी के थे। उन्होंने मुझे यूं कहा कि मैं आपके घर के अंदर जो है ट्यूशन में आता था। बात यह हुई कि मेरे बाप बहुत गरीब थे। स्कूल में 6th स्टैंडर्ड के अंदर मेरा पहला रैंक आता था, लेकिन 7वीं के अंदर जब आया तो मेरा रैंक पीछे हो गया। तो आपके दादा मेरे घर आए और मेरे अब्बा से कहा कि उसको जरा ट्यूशन के लिए आधा घंटा 1 घंटा भेजो। तो मेरे अब्बा ने यूं कहा कि भाई अपने पास फीस देने के पैसे नहीं है। तो मेरे दादा ने यूं कहा कि फीस की क्या जरूरत है, स्कूल से सीधा बच्चा मेरे घर आएगा और मेरी बेटी उसको घर छोड़ने आएगी। उन्होंने बताया कि उसके बाद में 3 साल तक आपके दादा के पास बगैर किसी फीस दिए हुए ट्यूशन में रहा और मैंने गुजरात में 3 साल नायब मामलेदार की पोस्ट हासिल की। उसके बाद मैं कनाडा ट्रांसफर हुआ। मेरे भाइयों, मैंने जैसे कहा, अगर नीयत अच्छी है डॉक्टर की, वकील की, इंजीनियर की, ट्रस्टी की, मौलवी की, हाफिज की, अजान देने वाले की, तो सारा दीन है। मस्जिद में खिदमत कर रहे हैं, मदरसे में खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हमारी नीयत कोई और है तो मेरे भाइयों ये हमारे लिए वबाल जान बन सकता है। एक बात बताओ यासीन साहब, इस्लाम की सबसे पहली संघर्ष जिसको हम गज़वे बदर कहते हैं, ये वो लड़ाई थी कि इधर मुसलमान 313 थे, वहां बड़ा लश्कर था,
लड़ाई खत्म होने के बाद बहुत सारे जो है दुश्मनों की तरफ से कैदी पकड़े गए। मशवरा हुआ कि उनको क्या किया जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि मदीने के अंदर सारे लोग पड़े हुए नहीं है, मक्का के अंदर, ध्यान से सुनना, जो गैर मुस्लिम के कैदी पकड़े गए हैं, अगर एक एक कैदी हमारे 10 मुसलमानों को लिखना और पढ़ना सिखा देगा, हम उसको बगैर पैसे के जो है ऐसे ही कैद में से छुटकारा दे देंगे। वो कुरान की तालीम नहीं थी। कैदियों को सबसे पहले कैदियों को एजुकेशन के बदले में उनको रिहाई दे दी गई। और मैं आपको बताऊं, वो जमाना सन हिजरी 2 का था। मदीने में हजरत आयशा फरमाती है, वो जमाना ऐसा था कि मेरे घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। 2 खजूर खाती थी, पैसे की जरूरत थी। अगर मुसलमान चाहते तो गैर मुस्लिमों से पैसा लेकर उन कैदियों को छोड़ते। फरमाया नहीं, हम भूखे रहेंगे लेकिन हम अपनी औलाद को तालीम के बदले में जो है इन कैदियों को छोड़ देंगे। कैसे इस्लाम को तुम एजुकेशन से अलग कर दो। लेकिन अब आखिरी 2 मिनट में बहुत काम की बातें। एजुकेशन एजुकेशन, तालीम तालीम, जी जी तालीम। 2025 में जी रहे हैं, सेक्युलर सिस्टम खत्म हो रहा है। यासीन साहब मौजूद है यहां पर, बड़े बड़े मंच में जा रहे हैं। 2022 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मेरा एक ही सवाल है आज के मन से, हमारी एक ही तमन्ना है कि मुसलमान का कोई बच्चा स्कूल से दूर न रहे, लेकिन ऐसी स्कूल में जाकर कहीं वो अपने ईमान का सौदा न कर बैठे। यहां हमारे मलकपुर के जिम्मेदार बैठे साबिर भाई, 10 साल तक 2 टर्म से मैं सूरत जिला जमीयत में प्रेसिडेंट था। अभी 2-4 महीने पहले मीटिंग हुई, मैंने ना कह दिया कि मुझे जमीयत में नहीं रहना है कोई ओहदे पर। क्या हुआ? मैंने कहा कि मैं अपने इलाके में कीम से लेकर कामरेज तक काम करता हूं, मस्जिदों के अंदर, मकतबों के अंदर, गरीबों में। मेरा सर्वे यह बताता है कि आमोली में से 25% मुसलमानों के बच्चे कोई स्कूल में नहीं जाते। कठोर के कितने बच्चे 7 दौरन के बाद घर है, कोई कहने वाला नहीं। हमारी अमिया स्कूल कितना काम करेगी, इसके पास बैठने की जगह नहीं, एडमिशन फुल हो जाते। मेरे भाइयों, अगर आपके दिल में अपने समाज, अपने मुआशरे की सच्ची हमदर्दी है, तो मैं तुम्हें अल्लाह नबी का वास्ता देकर कहता हूं, तुम्हारी ज़कातों को मंडपों में, शादियों में मत खर्च करो। तुम्हारी ज़कातों को गलत जगह पर मत खर्च करो। आओ आओ, हम सब मिलकर अपने समाज के लिए ऐसी सोसाइटी और ऐसी स्कूल कायम करें जहां हमारा बच्चा मुसलमान बनकर भी रहे और अपनी रोजी रोटी का सामान भी मुहैया करे। मैंने राजीनामा देकर भाई इमरान पिपोदरा से रिक्वेस्ट किया, उसके पास जमीन मौजूद है। उसने कहा कि कारी साहब आप आगे आइए, हम कीम से लेकर कामरेज के दरमियान एक हाई स्कूल और एक कॉलेज शुरू करना चाहते हैं। यहां स्टेज पर बहुत सारे विराजमान मौजूद है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने मरहूमीन के लिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके माल से आपको कब्र में ठंडक मिले, आपके माँ बाप को जन्नत मिले, जिस तरह मैं कहूंगा यासीन साहब आज के जमाने में जैसे एक मस्जिद बनाने का जो सवाब है, एक हाफिज बनाने का जो सवाब है, अगर सच्ची नीयत से एक बच्चे के डॉक्टर बनाने की, एक बच्चे की स्कूल की फीस आपने इस नीयत से ले ली कि इस बच्चे का ईमान बचेगा और अपने समाज और अपने घर वालों की रोजी रोटी का भी सामान होगा, उसको वही सवाब मिलेगा जो एक मस्जिद बनाने के पीछे सवाब मिलता है। लेकिन बात है हमारी कौम को, हम हाफिज बनाने के लिए पैसे लेने जाते हैं तो हमको दे देते हैं, लेकिन जब स्कूल की फीस, डॉक्टर बनाने की फीस मांगते हैं तो बहुत ज्यादा शर्म होती है कि ज़कात चलेगी कारी साहब इसमें। मेरे भाइयों, मैं बहुत रिक्वेस्ट से कहता हूं, स्कूलें बहुत है। मैं सर्वे लेकर आया हूं, 14 लाख स्कूल 2 साल पहले के सर्वे में भारत में है। कितने साहब?
14 लाख, उसमें से 1 लाख स्कूल ऐसी है जिसमें पूरे स्कूल में एक ही टीचर है। सरकार का आंकड़ा है, एक ही टीचर है। क्या हो रहा है बच्चों का भविष्य? क्या हम अपनी औलादों को सरकारी स्कूल के भरोसे छोड़ देंगे? हम भारत की तरक्की चाहते हैं, हम अपने संविधान पर यकीन रखते हैं, हम हमारे मुल्क के बंधारण पर भरोसा रखते हैं और उस बंधारण ने हमें यह हक दिया है कि हम पढ़ेंगे भी और इस्लाम और मुसलमानों के साथ, अपने अकीदे के साथ पढ़ेंगे। याद रखो, आखिरी काम की बात मैं कह रहा हूं, हम लोग जब पढ़ते थे, भाई इब्राहिम सब बैठे, भाई साजिद में बैठे, उस वक्त एजुकेशन के अंदर जो सिलेबस चलता था, जो विषय थे, वो सेक्युलर था। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद को भी हमने पढ़ा, हमने मस्जिद को भी पढ़ा, हमने दरगाह को भी पढ़ा। बड़ी सोची समझी स्कीम और प्लानिंग के तहत सिलेबस को, एजुकेशन सिस्टम को सिविलाइजेशन कर दिया गया, उसको एक विचारधारा के अंदर बंद कर दिया है। और मैं नहीं कहता, लाखों लोग कहते हैं, अगर हमने अपनी औलादों को इस्लाम नहीं बताया तो ये डॉक्टर बनने से पहले अपने धर्म का सौदा कर देंगे। मेरे भाइयों, हमारा एक चीज है कि ये सर अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेगा। आखिर क्या बात है? क्या बात है? इल्म कौन देता है? अल्लाह देते हैं। हमको पैदा किसने किया? हम सजदा किसको करेंगे? मैंने एक भाई से, मुझे सवाल किया एक भाई ने कि कारी साहब, आपके स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं बुलवाते? सोचना पड़ेगा, बहुत सोच। मैं कानून के दायरे में रहकर बोलूंगा। मैंने कहा कि संस्कृत के अंदर वंद का माना है झुकना और मातरम के माना जो है, मैं अपनी जमीन को झुकता हूं। हमारा अकीदा है कि भारत से हम पैदा हुए, हम तो रोजाना हजारों मरतबा भारत की जमीन पर सजदा करते, नमाज पढ़ने जाते थे, लेकिन हम खुदा अल्लाह को मानते हैं। वंदे मातरम में आपकी लुगत और आपकी डिक्शनरी में वंद का माना झुकना, वो हटा दो, हम कल बोलने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि सर खुदा के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेगा। मेरे भाइयों, मैं आपको आखिरी बात कहता हूं, गूगल पर जाके देख लेना, यूट्यूब पर जाके देख लेना। आरएसएस के एक लीडर ने यह कह दिया कि हम लोग 100 साल से जिसकी तैयारी कर रहे थे, उसमें से 70% हम कामयाब हो गए 2024 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने से। अब हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। इसलिए दिमाग में खाली पढ़ाना। ये यास्मीन टीचर बेटा, पूछिए बच्चों के क्या मसाइल है, बच्चियों के क्या मसाइल है। यहां आने के बाद हमारी बच्ची अपने माँ बाप की वफादार बने, हमारी औलाद हमारे मुल्क की वफादार बने। इसलिए हम चाहते हैं, पढ़ाएंगे लेकिन इस्लाम की तरबियत के साथ पढ़ाएंगे। और मेरे भाइयों, आखिरी बात मैं आप हजरात की खिदमत में कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमें जरूरत है कि हम ऐसे गरीब इलाके के अंदर, चूंकि स्कूलों के अंदर तो यही सिलेबस पढ़ाया जाएगा, हमारे पास तो इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, जो विषय दिया जाएगा वही पढ़ाया जाएगा, तो बचपन के अंदर हम अपनी औलाद को इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, दीन के बारे में ऐसी मजबूत तालीम दे दें। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, एक मकतब का खर्च पूरे साल का 40,000 रुपये। अगर 3,000 रुपये आप किसी मौलाना को दे रहे हो, मैं मुबारकबादी पेश करता हूं हमारे अब्दुल हमीद भाई नईडा, जो मुझे हर साल ऐसे गरीब इलाकों में कि जहां पर कोई मकतब नहीं है, जहां कोई बच्चों को पढ़ाने वाला नहीं है, एक मातबर रकम ये मुझे देते हैं कि खारी साहब इस पैसे से बच्चों को मकतब भी पढ़ाया जाए और उनको स्कूल भी भेजा जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे भाइयों, आओ मेरे टीचर बहनों। एक मैं देख रहा था अमीना बहन और यास्मीन बहन का जब स्वागत किया जा रहा था, तो माशाल्लाह बच्चियों ने जिस तरीके से उनका इस्तेकबाल किया, ये एक दूसरे के लगाव की बात है। आपको बहुत मुबारकबादी के काबिल हो, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम में से हर एक के लिए 40,000 रुपये कोई बड़ी कीमत नहीं है। इस मन से आखिरी बात, आओ हम अपने बच्चे को मुसलमान बाकी रखने के लिए हर एक आदमी ये नियत करके जाए कि हम एक एक मकतब का खर्चा चलाएंगे इंशाअल्लाह।
हम अपने पैसे से एक एक उसमें ज़कात की रकम को भी उसके मसले में चल कर सकते हैं। गरीब बच्चों को हदिया दें कि वो अपने उस्ताद की फीस अदा करे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाए, हमारा समाज और हमारा मुआशरा जिस बेइल्मी और बेईमानी के दौर से गुजर रहा है उसको सही समझकर मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसे कि आप हजरात जानते हैं कि हमारे इस संस्था के बहुत ही गमखार हमदर्द सालहा साल से इस संस्था को उन्होंने लाखों रुपए दिए हैं। 2-3 साल पहले जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि कारी साहब मालूम न मैं आइंदा साल आ पाऊंगा कि नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। जैसे यासीन साहब ने ऐलान किया कि ये मौका है अच्छा कि हम उनके लिए दुआए मगफिरत करें। लेकिन मैं ये कहूंगा कोई करे या ना करे, ये हॉस्टल की बच्चियां जिनके पैसे से ये हॉस्टल बने, इनको पढ़ाया जा रहा है, यकीनन ये एक एक बच्ची उनके लिए और हम सब के लिए मगफिरत का जरिया बनेगी। लेकिन हमारे लिए भी जरूरी है कि हम कम से कम खड़े हो जाएं और 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ लें, उसके बाद थोड़ी दुआ हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम या अव्वलल अव्वलीन या अरहमर राहिमीन या राहिमल मसाकीन। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ए अल्लाह तो हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, रहम का, करम का, आफियत का, मेहरबानी का मामला फरमा। ए अल्लाह आपका बड़ा एहसान है, आपने हमारे ऊपर बड़ा करम फरमाया। ए अल्लाह इन तमाम भाइयों की तमाम मेहनतों को कबूल फरमाकर इस संस्था को, हमारी MAI संस्था के जो बुनियादी लोग थे, ए अल्लाह जो तेरे पास आ चुके हैं, कब्रों में जा चुके हैं, जिन्होंने पैसा खर्च करके, माल खर्च करके हमारे बच्चों के लिए पढ़ने का या अल्लाह उनके भविष्य को बनाने का मौका दिया है, ए अल्लाह तो उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, इनकी औलादों में ऐसे लोग पैदा फरमा जो ऐसे समाज और मुआशरे का नेक काम करे। प्यारे अल्लाह हमारे एक मोहसिन इस संस्था के साथ एक औलाद की तरह जिसको मोहब्बत थी, ऐसे हाजी मरहूम अमीर भाई और उसके अलावा जितने मरहूमीन है, ए अल्लाह तो सबकी मग़फ़िरत फरमा दे और हमें, हमारी इस बस्ती को, कठोर को, अतराफ में रहने वाले तमाम गायब भाइयों को मुल्क के लिए, समाज के लिए अल्लाह कोई अच्छा काम करने की हमें तौफीक अता फरमा। हमारी दुआओं को प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और कुफैल में कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। Oh